बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिर लगाने के लिए जो तमाम श्रद्धालु इच्छुक हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आज जम्मू में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और पंजीकरण की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। अभी की तस्वीरें हम आपको पंजाब नेशनल बैंक से दिखा रहे हैं और यहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी है और लगातार जो है आस्था का प्रतीक जो है माना जाता है अमरनाथ गुफा को, और वहां पर पहुंचना जो है उसकी शुरुआत जो है जो पहला कदम जो है वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से ही होकर गुजरता है। हालांकि आपको बता दें कि 62 दिन की ये यात्रा रहने वाली है, क्योंकि हिंदू संगठन लगातार ये मांग कर रहे थे कि 2 महीने की अवधि तक तो समय होना ही चाहिए इस यात्रा का, और उसी के मद्देनजर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संज्ञान लिया, प्रशासन ने संज्ञान लिया, श्राइन बोर्ड ने संज्ञान लिया और यात्रा जो है 62 दिनों की हुई है। तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि अभी भी बैंक कर्मी जो है अपने काम में जुटे हुए हैं और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, पंजीकरण का प्रोसेस है, वो सुबह से ही जो है वो शुरू हो चुका है और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहले ही जानकारी दे दी गई है कि किस किस बैंक की ब्रांच में जो है इस प्रकार की पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो होने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता रहती है, काफ़ी ज़्यादा इच्छा रहती है हर एक वर्ग को कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा में हाजिरी लगाई जाए, बाबा के हिमलिंग के जो है वो दर्शन किए जाएं उनके द्वारा। उसी से जो है कहा जाता है कि मनोवांछित फल की जो है वो प्राप्ति होती है और उसी के द्वारा वो ये कहते हैं कि जो पिछले वर्ष जो है यात्रा जो है जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाया, वो इस वर्ष कोशिश जो है वो ज़रूर करेगा और इस वर्ष कोशिश करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड संख्या में जो है वो यात्रा जो है होने वाली है और रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी भी लगाने वाले हैं। और संपूर्ण जानकारी प्रशासन पहले ही दे देता है और संपूर्ण जानकारी से अवगत भी करवा देता है। और प्रशासन की तरफ से अगर हम कहें, प्रशासन ने पहले ही समीक्षा बैठक की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तमाम उच्च अधिकारियों से ये बैठक में जानकारी प्राप्त की है कि किस प्रकार की व्यवस्था इस समय यात्रा के अनुरूप है और किस प्रकार की व्यवस्था जो है, सुविधाएं जो है यात्रियों तक पहुंचाई जाएंगी। चाहे वो स्वच्छता की बात हो, शौचालय की बात हो, चाहे वो रहने की बात हो, तो हर एक व्यवस्था पहुंचाने की कोशिश जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है वो करता हुआ नजर आएगा। और इसी के मद्देनजर कुछ दिन पहले जो है गृह मंत्री अमित शाह ने एक समीक्षा बैठक भी ली थी और वहां पर भी ये चर्चा सबसे बड़ी चर्चा मानी गई थी कि अमरनाथ यात्रा की अवधि जो है वो कितने दिनों की होने वाली है, समय जो है वो कितने दिनों का होने वाला है। तो आपको जानकारी दे दें कि इस बार की यात्रा जो है वो 62 दिनों की होने वाली है और इस बार की यात्रा विशेष यात्रा होने वाली है, शेष यात्रा होने वाली है उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए। आपसे मैं जानना चाहूँगी, इस बार की जो यात्रा है, कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है, रिकॉर्ड तोड़ जो है श्रद्धालु आने वाले और 62 दिन की है, तो आपकी कितनी तैयारियाँ रही? हमारी तैयारियां तो आप देख ही रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हमने इस बार 2 स्पेशलाइज्ड काउंटर लगवाए हैं। एक पे अभी काम चल रहा है, दूसरा जैसे ही ज़रूरत पड़ती है उस पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी कितने श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवा लिया है? अभी सुबह से लेकर अभी तक 25 से 30 के बीच की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और कुछ एप्लीकेशंस अभी इन हैंड हैं और आने की संभावना भी बाकी बनी हुई है। अंतिम तारीख अगर हम जाने, क्योंकि आज तो पहला दिन है, लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा और अंतिम तारीख क्या रहने वाली है जब अंतिम रूप से आप जो है यहाँ पर पंजीकरण करेंगे? अगर 1 जुलाई से यात्रा स्टार्ट होती है तो उसके 1 हफ्ता पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ से बंद हो जाएगी। मतलब कि रजिस्ट्रेशन जो है अगर 1 जुलाई से शुरू होती है तो उससे 1 हफ्ता पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ से बंद हो जाएगा। तो समय क्या रहेगा जिसको भी यहाँ पर आना हो? बैंकिंग का जो समय है, बैंकिंग समय के दौरान कभी भी आकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस समय अगर मैं बात करूं तो आप पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपको भी ये कहा गया हो कि तमाम सुविधाएं पहुंचाई जाए और ऑनलाइन माध्यम से काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है इस बार के इंडिया जो है डिजिटल हो रहा है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से यहाँ पर पंजीकरण हो रहा है। देखो जी, डिजिटलाइजेशन जो इंडिया में हो रहा है ये भी उसी का एक पार्ट है जो कि इस बार शुरू किया गया है कि जैसे एप्लीकेशन के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि इशूड बाय द ऑथराइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के द्वारा वो लगेगा और पर्सनली आकर के आधार की ऑथेंटिकेशन करना है और यात्रा स्लिप निकल के आपके हाथ में। यानी थंब इम्प्रेशन जरूरी है यहाँ पर? जी। और फिजिकल एग्जिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी जी। और इसी के साथ साथ सर, इससे आगे जो है बैंक जो है अपने कर्मियों को किस तरह से विशेष, अगर मैं कहूँ, कोई जानकारी प्राप्त करवाएगा कि कुछ बदल रहा है इस बार की यात्रा में? नहीं, फिलहाल तो यही है जो मैंने बताया है कि जो पर्सनली आकर के आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक का जो है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन हो रही है, जो कि इस टाइम
फर्स्ट टाइम ये सिस्टम स्टार्ट किया है। कई बार ये हेल्थ सर्टिफिकेट का जो माजरा है ये उम्र तक भी हो जाता है, तो अंतिम उम्र क्या है, लास्ट एज क्या है जो पंजीकरण तक सीमित हो पाएगी? अंतिम एज जो है वो 70 ईयर्स है। जी। 13 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स तक के जो श्रद्धालु हैं वो पंजीकृत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 13 साल से नीचे और 70 साल के ऊपर ये एग्जेम्प्टेड रखे गए हैं, और साथ में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं 6 हफ्ते से जिनको ज़्यादा समय हो गया है वो इस यात्रा में एग्जेम्प्टेड रखे गए। देखिए, चीफ मैनेजर हमारे साथ है संपूर्ण जानकारी के लिए। 13 साल से लेकर 70 साल की उम्र आपकी है तो आप पंजीकरण करवा सकते हैं, और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए बिल्कुल जो है आपको यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। और हेल्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑथराइज जो है हॉस्पिटल के द्वारा। और इसी की तरह जो है अभी तक जो है 40 श्रद्धालुओं ने यहाँ पर पंजीकरण करवाया है, और 1 जुलाई से 1 हफ्ते पहले जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि पंजीकरण जो है वो बंद हो जाएगा, और उसके बाद यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। 62 दिन की यात्रा रहने वाली है। तमाम तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है, और सुविधाओं का अभाव नहीं होगा, बल्कि सुविधाएं जो है तत्पर रहेंगी, और सुविधाओं के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और सुविधाओं में बढ़ोतरी ही होती हुई नजर आएगी। आप हमारे साथ बने देखिए जम्मू से।